नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश में फैला भ्रष्टाचार और अपराध। नेता फैला रहे हैं भ्रष्टाचार समाज में। भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने उठाई अपनी आवाज। देखिए भ्रष्टाचार की ये न्यूज कामनी शर्मा के साथ में उत्तर प्रदेश अनूप शहर से। मेरा नाम है पिंटू चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? सुभाषनगर साटा। कैसे आपको परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि एक मामला हो गया था मेरा 2 महीने पहले। तो धर्मेंद्र ठाकुर ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे। मैंने 30,000 रुपये दे दिए। अब वो मुझसे पैसे मांग रहे थे 20,000। मैंने कि भी मेरे पास है नहीं। तो मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, उसके साथ मिलकर उन्होंने मेरे को मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा करके अभी 1 लाख रुपये और मांग रहे हैं कि जब 1 लाख रुपये देगा जब फैसला करवाऊंगा, तेरे झूठे केस में फंसाऊंगा और झूठे केस लगवाऊंगा। मुकदमे में किस किस के नाम है? मुकदमे में मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम है, एक नाबालिग लड़का मेरा उसका नाम है, नाबालिग लड़की का नाम है। और लड़ाई किस बात पर हुई? लड़ाई महिलाओं की लड़ाई हुई थी कूड़े के ऊपर। कूड़े के ऊपर में झूठा मुकदमा लगा दिया। क्या क्या लगवाया उसमें? धारा लगवाई तो मारपीट छेड़छानी की। अच्छा, फिर आप कहीं किसी से मिले? नहीं, मैं किसी से नहीं मिला। अब परेशान होकर जब मिला हूँ मैं, बहुत परेशान हुआ अभी 1 महीने से। अब आगे क्या करना चाह रहे हो? आगे कर दो, धर्मेंद्र ठाकुर से मेरा पीछा छुड़वाएं बस। परेशान है, 1 लाख रुपये मांग रहा फैसला करवाने के लिए। ये तो और झूठे केस लगवाएगा, लूट फूट की कह रहा। जी हाँ, मैं कामनी शर्मा एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ आपके सामने लेकर अपराध से भरी खबरें। इस समय हमारे जो देश में चल रहा है, जहाँ भी जाए वहाँ देखने को मिलता है भ्रष्टाचार। हमारे देश की जो चीजें हैं वो बड़ी ही मुख्य हैं। एक तो अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार, जो हमारे उत्तर प्रदेश में से शायद जाने का नाम नहीं ले रही है। सरकार द्वारा बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने के बाद भी हमारे देश से, हमारे उत्तर प्रदेश से ना तो अपराध खत्म हो रहा है और ना ही भ्रष्टाचार। ऐसे ही भ्रष्टाचार की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस न्यूज के जरिए। आइए आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि किस तरह भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं। अपराधी तो अपराध के जरिए इस समाज को खोखला कर रहा है, लेकिन अगर सौ की बात कहें तो वो भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं इस भ्रष्टाचार जैसे कीड़े को फैलाने में, जो कि हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। इसी पर बात करते हैं। आइए हम किसानों की नेता संजू चौधरी जी से कि उनका इस भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है, क्या विचार है उनकी। तो हमारे साथ मौजूद हैं किसानों की नेता संजू जी, जो कि इस समाज में काफी लोकप्रिय हैं। आइए उनसे ही जो हमारे देश में फैल रहा है भ्रष्टाचार और अपराध, उसके बारे में इनसे बात करते हैं। तो संजू जी ये बताइएगा कि इस समय जो हमारे देश में अपराध जो फैल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार फैल रहे हैं, देखिए अपराधी तो अपराधों की दुनिया से अपना अपराध फैलाता है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा ऐसा वायरस है जो हमारे देश को, हमारे समाज को लगातार खोखला कर रहा है और सारे अपराध कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार से ही जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अत्याचार तो हो ही रहे हैं जी। और ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं नेताओं की वजह से। जी जी, ठीक है। पब्लिक जो है पुलिस को भी गुमराह करने का काम पूरा कर रही है। भाई पुलिस पे दबाव बनाते हैं नेता लोग जी कि उल्टे सीधे मुकदमे लिखवाने के, नहीं लिखवाते तो वहाँ पल्लड़ बिछाएंगे, बैठेंगे, सोर्स लगाएंगे, फोन करेंगे, धमकी देंगे। पुलिस को भी मजबूर कर रहे हैं। आजकल जो है नेताओं की जो व्यवहार चल रहा है वो पुलिस से भी ऊपर चल रहा है। एक हमारे धर्मेंद्र ठाकुर हैं। इस टाइम धर्मेंद्र ठाकुर जो महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, उनका आतंक चरम सीमा पर है। उन्होंने मतलब जिला बुलंदशहर को इस तरीके से खोखला कर दिया जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, इस तरीके से जनता का शोषण कर रखा उन्होंने। और चलती क्या अधिकारियों के नाम पे, एसपी सिटी के नाम पर, कप्तान साहब के नाम पर, इंस्पेक्टरों के नाम पर पैसा लेते हैं और जो है अपनी दुकान चलाते हैं। अब ये संगठन नहीं, एक दुकान बन चुकी है। अलग अलग झोले हो गए हैं, अलग अलग थैले हो गए हैं, उनमें अलग अलग दुकान का सामान रखा हुआ और बोली लगती है। अब बुलंदशहर में एक केस मेरे सामने आया, मेरी आंखों देखा केस है। मैं उस केस की चश्मदीद गवाह हूँ। पिंटू चौधरी हैं,
महिलाओं का वो झगड़ा भी कहाँ से चला, ये पिंटू चौधरी इसके संगठन का कार्यकर्ता था। पिंटू चौधरी किसके संगठन के कार्यकर्ता थे? महाशक्ति का धर्मेंद्र जो है इसके अच्छा। संगठन का कार्यकर्ता था। लेकिन जैसा सुनने में आया कि भाई धर्मेंद्र जी तो बहुत लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय नहीं, भ्रष्टाचार आदमी है, इतना भ्रष्टाचार है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई भी है नहीं। अगर इसको नहीं रोका गया तो जनता को खोखला कर देगा और जनता में और अधिकारियों में वो आक्रोश हो जाएगा एक दूसरे के प्रति। जनता तो कहेगी अधिकारी गलत काम करे, लेकिन अधिकारियों को मजबूर ये कर रहा है। तो ये पिंटू जी हैं वो महाशक्ति यूनियन से ही हैं? ये महाशक्ति यूनियन से था, इसका एक काम पड़ा था, उसमें इसने सिटी एसपी के नाम से इसने 50,000 रुपए लिए पिंटू से। किसने लिए थे? इसने धर्मेंद्र ने। अच्छा। धर्मेंद्र जो महाशक्ति का है, अपने ही संगठन के व्यक्ति से। 50 में ये 30,000 इसने दे दिए, भैया मुझ पे और 20,000 नहीं, कि साले 20,000 दे, नहीं तो मैं तुझे ऐसे केस में लपेटूंगा कि तुझे बचाने वाला कोई पैदा नहीं है, तू 1 लाख भी देगा। अभी तो 20,000 की बात है। ये बोला भैया जो करना वो कर लियो, मेरे पास पैसे नहीं है, 30,000 है, इन्हें 30 दे दिए। 30 देने के बाद में इसने उसी के मोहल्ले की एक महिला सेट करी, पिंटू के मोहल्ले की जी। वो उसकी बीवी से भिड़ानी शुरू कर दी जी। उनकी दोनों, जब उसके दरवाजे पे कूड़ा गिरा तो इसकी पिंटू की घरवाली में और उस महिला में, दोनों में आपस में, उसने उसके दरवाजे पे कूड़ा गिरा, उसने उसके में गिरा, उनने उसकी चोटी पकड़ी, उसने उसकी पकड़ी। भाई महिलाओं की बात थी तो महिलाओं पे 151 दोनों पे मुकदमे लिखे जाते। हम तो ये नहीं कह रहे कि गुनाह करा है तो उसे छोड़ दो, दोनों पे मुकदमे लिखते, 151 दोनों की जमानत हो जाए। लेकिन इसने कप्तान साहब के यहाँ ले जाके उस महिला को और ऐसी धारा लगवाई है जो महिला की उसके 14 साल के बच्चे, 15 साल के, 14 साल की बेटी, 15 साल का बेटा, उन पर भी मुकदमा। उसका आदमी घर पे नहीं था, पिंटू घर पे नहीं था, उस पर भी इसने मुकदमा। उसकी बीवी पे मुकदमा क्या, लूटपाट, जानलेवा हमला और बलात्कार को छोड़ के ऐसी कोई धारा नहीं बची है जो वो धारा नहीं लगी हो। पुलिस ने वो चकिया चाल करवा रखा है उसके घर का, रात को भी पुलिस जा रही है, दिन में पुलिस जा रही है। उनने सब बच्चों की जमानत करवा दी अपनों की, जबकि वो बच्चे 15 साल और 14 साल के नाबालिग बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रही है। और इसकी डिमांड आ रही है कि तेरा फैसला जब भी तेरी लूट कट सकती है, 1 लाख रुपए पहले मुझे देगा, नहीं तो तू अभी तो उस पर लूटपाट का और मुकदमा एक और तैयार हो रहा है। ये कहा गया है पिंटू से, हाँ, कि या तो तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे, नहीं तो लूटपाट और केस बना कर बलात्कार लगवाना हो या कुछ भी हो तो उस पर और केस लगा। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसकी बुलंदशहर की पुलिस पड़ी हुई है। वो आदमी अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। बताइए, इसके आतंक की वजह से वो आत्महत्या करने को तैयार है। उसका कॉल आया था मेरे पास कि बहन जी इस तरीके से मुझे टॉर्चर करा गया, संगठन तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, पुलिस ने मेरी रात दिन एक कर रखा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रही है। क्या बच्चों की पढ़ाई पसंद नहीं पड़ता जी? क्या बच्चे जब उसकी माँ को पीट रहे हैं, क्या अपनी माँ को छुड़ाने के लिए बच्चे लग नहीं सकते? सब उसके बच्चों पे मुकदमा, उस पर मुकदमा, वो अपनी जान बचाए, घर से बेघर है। पुलिस का अत्याचार हम नहीं मानते, पुलिस का अत्याचार है। पुलिस पे दबाव बनाता है, आए दिन कप्तान साहब के ऑफिस में जाता, वहां से झूठे सांचे साइन करवा के लाया। कप्तान साहब को क्या पता क्या हो रहा? भाई कप्तान साहब को कुछ पता नहीं, वो स्थानीय पुलिस से जानकारी लेगी। लेकिन इंस्पेक्टर जो है वो इतना भ्रष्ट हो चुका है। इंस्पेक्टर की और इसकी एक बात है। कहाँ के इंस्पेक्टर? बुलंदशहर के। अच्छा। ऊपर कोर्ट के जो इंस्पेक्टर हैं वही पड़ रही है। चौकी इनकी खुर्जा रोड पे, शायद खुर्जा स्टैंड पे है। लेकिन ऊपर कोर्ट के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, नए आए हैं, उनका इतना दबदबा बना हुआ है ये है कि इसके उसे उठाओ और जेल भेजो। इस पे जो है छेड़ाखानी का आया, छेड़ाखानी का तो पहले लग गया, क्या इस पे मुकदमा लूटपाट का और लगाओ। क्या एक बार जब जमानत हो जाती है दोबारा से मुकदमा लिखा जाता है? क्यों शोषण करा जाए? जहाँ शोषण करने की जगह है, जहाँ मतलब गुनहगार खुले घूम रहे, उन पर तो कार्रवाई नहीं होती। झूठे लोगों को फांसा जा रहा है। ये नेता लोग जो जा के वहाँ दबाव बना रहे, इन पे शिकंजा कसा जाए। अगर मैं भी कप्तान साहब के पास जाती हूँ ना एप्लीकेशन है, मेरी भी जांच करी जाए, मेरे से शुरुआत करें। ये झूठे मुकदमे ना लिखवाए। और ये मुकुट जो पहनाते हैं, वहाँ जा फूलों की माला घेरते हैं, और जो वहाँ गले में वो अच्छे घेरते हैं कप्तान साहब के, जाके उन गुलदस्ते देते हैं, उनको बंद करवाए। कप्तान साहब को ये पता नहीं है, इनकी आड़ में उल्टे सीधे काम करवाते हैं, उन्हें मजबूर होकर करना पड़ता है। इनने सब अधिकारी बदनाम कर रखे। इनने कम से कम 1000 लोग मेरी नजर में जो क्षेत्र में इसने खोखले कर रखे। कप्तान साहब मुझे बैठाए सामने, मैं सबके नाम खोल के बताऊंगी। इतना चरम सीमा पे इसका आतंक है, इसको रोका जाए। अधिकारी ही भ्रष्ट नहीं है, अधिकारी को भ्रष्ट हम जैसे लोग करते हैं, हम जैसे दबाव बनाते हैं। इसके दबाव से अधिकारी को
सचित करा जाए जी। और इसको वहां से खदेड़ा जाए, इसकी जांच करी जाए, इसके देखे जहां जहां इन्होंने मुकदमे लिखवाए हैं उनकी जांच करी जाए। मेरी यही कप्तान साहब से विनती है।